एजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह मैंने फिर से द हिंदू की एक न्यूज रिपोर्ट को पिक किया है। इसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। आप काम करेंगे अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों पर आप डिटेल में बहुत कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस क्लास में आप फोकस्ड रहे, हो सके तो नोटबुक और पेन लेकर बैठो ताकि आप नोट्स भी बना सके। मैं आपको बताऊंगा कैसे समझते हैं न्यूज़ को और वर्ड्स के मीनिंग को कैसे समझते हैं प्रॉपरली। कई सारे एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरनेट कर्ब्स। कर्ब का मतलब समझो यहाँ पर रोक, और इंटरनेट तो आपको पता ही है। इंटरनेट इंटरनेट पर रोक इम्पोज इम्पोज की गई यानी लगाई गई। इंटरनेट के ऊपर कर्ब को इम्पोज किया गया, इंटरनेट के ऊपर रोक लगाई गई। एज जो कि यहाँ पर कंजंक्शन है जो बताएगा कि साथ में क्या हो रहा था, वायलेंस यानी कि हिंसा कंटिन्यूज जारी है। कहाँ पर, इन उखरुल, जो कि मणिपुर की एक डिस्ट्रिक्ट है उखरुल। तो इंटरनेट पर रोक लगाई गई, हिंसा उखरुल में जारी है। कर्ब का मतलब रोक होता है। जैसे गवर्नमेंट ने प्लेस कर दिया इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर एक कर्ब को, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पर कर्ब को इम्पोज कर देना चाहिए, यानी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए हमें। करप्शन के ऊपर कर्ब इम्पोज कर दिया जाना चाहिए। तो कर्ब मतलब रोक। एज अ नाउन मैं बता रहा हूँ, एज अ नाउन हम इसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्ब नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये कर्ब है कैसा, इंटरनेट का है। इंटरनेट यहाँ पर नाउन मॉडिफायर हो गया कर्ब के लिए। किस तरह का कर्ब, इंटरनेट का कर्ब, और ये पैसिव वॉइस में है। अब क्योंकि कंसाइजनेस को मेंटेन करने के लिए हेडलाइंस में शॉर्ट में लिखी जाती है बातें, इनको इम्पोज किया गया, उसको ओमिट कर दिया गया, यानी वो यहाँ पर लिखा ही नहीं, सीधा बोल दिया इंटरनेट कर्ब्स इम्पोज्ड। फिर यहाँ पर कंजंक्शन आ गया एज के बाद सब्जेक्ट है वायलेंस। वायलेंस का वर्ब है कंटिन्यूस, वायलेंस ने कंटिन्यू किया। कहाँ पर कंटिन्यू किया, इन उखरुल। यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है जो कि प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, कि कहाँ पे कंटिन्यू है वायलेंस, उखरुल में। इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड, इंटरनेट की सर्विसेज यानी इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की गई, यानी कुछ समय के लिए उनको बंद कर दिया गया। फॉर 5 days, देखो यहाँ पर बताया 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कहाँ पे बंद कर दिया गया, जगह बताएंगे, इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में, उखरुल में। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, इन मणिपुर, मणिपुर में है। और ये सब किसके बीच हुआ, अमेड रिपोर्ट्स, जब हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी, किसकी रिपोर्ट्स मिल रही थी, ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स ओपनिंग फायर। ग्रुप्स यानी समूह, आर्म्ड मतलब हथियारबंद, ऐसे समूह जो हथियारबंद थे, यानी कुछ हथियारबंद लोगों का समूह वो ओपन फायर कर चुका था, यानी आग को खोल चुका था। नहीं, ऐसे लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना। ओपन फायर का मतलब है गोली चलाना शुरू कर चुका था, वो ओपन फायर कर चुका था इसके बीच। फिर चीफ मिनिस्टर, देखो सेमीकोलन लगा के आगे बात जोड़ी गई है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अपील, उन्होंने अपील किया किस चीज के लिए, फॉर पीस, कि पीस चाहिए। वाइल कंजंक्शन है। उसी दौरान क्या हो रहा था दूसरी जगह पे, कि जो लेजिस्लेटर्स हैं यानी जो विधायक हैं, लेड बाय डेप्यूटी सीएम, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने विजिट किया किसको, लितान एरिया को। वहां पर एक जगह है लितान, वहां का दौरा किया इन लेजिस्लेटर्स ने, विधायकों ने, जिनको लीड कौन कर रहा है, डेप्यूटी सीएम लीड कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया। देखो अब आर्टिकल यहां पर शुरू करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट की सेवाएं, वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कहाँ पे, इन द नागा मेजोरिटी उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। मणिपुर की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उखरुल, और वो नागा मेजोरिटी वाली है, मतलब कि वहाँ पे ये लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स एंड ग्रुप्स की बात हो रही है। नागा मेजोरिटी वाले ग्रुप हैं। फिर यहाँ पर देखो कुकीजो एक ग्रुप है, नागा ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और ये इंटरनेट सर्विसेज कितने टाइम के लिए सस्पेंड हुई, फॉर 5 days, 5 दिन के लिए। और साथ ही क्या हो रहा था, एज वायलेंस, जो हिंसा है, बिटवीन, किसके बीच में, द कुकीजो, ये एक ग्रुप है कुकीजो, और नागा ट्राइबल ग्रुप्स, ये जो दो ग्रुप्स हैं, इनके बीच में हिंसा कंटिन्यू रही, जारी रही। फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव डे, मतलब लगातार 3 दिन तक। कंसेक्यूटिव ये दिखाता है कि वो दिन, तीसरा दिन लगातार था, यानी 2 दिन पहले हो चुकी थी और तीसरे दिन भी कंटिन्यू रही। ऑन थर्सडे, ट्यूसडे को, मंगलवार को, इंटरनेट सर्विसेज को बैन किया गया। तो यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है इंटरनेट सर्विसेज, और वर्ब है वर सस्पेंडेड, पैसिव वॉइस में है, उनको सस्पेंड कर दिया गया, दे वर सस्पेंडेड। कहाँ पे सस्पेंड किया गया, ये बताने के लिए आ गया इन द नागा मेजोरिटी उखरुल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो जगह बता रहा है कहाँ पे किया गया। और मेन जो इनका ऑब्जेक्ट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट को मॉडिफाई किया उखरुल ने, नॉन मॉडिफायर। और ये कैसी डिस्ट्रिक्ट है, नागा मेजोरिटी वाली है, हाइफेनेटेड कंपाउंड मॉडिफायर हो गया डिस्ट्रिक्ट के लिए, और द डिटर्मिनर आ गया इस डिस्ट्रिक्ट के लिए।
आर्टिकल डेफिनेट बनाने के लिए, और इन तो प्रेपोजिशन आई, उसका ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है ये बताने के लिए देखो ऑफ प्रेपोजिशन आई, ऑफ का ऑब्जेक्ट आ गया मणिपुर। और ये जो सस्पेंड किया गया ये कितने दिन के लिए किया गया ये बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया, फॉर से शुरू हो रहा है, फॉर 5 डेज, 5 दिन तक। फॉर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेज है और डेज को मॉडिफाई किया 5 ने, जो कि एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। फिर एज एक कंजंक्शन आ गया यहाँ पर, एज एक कंजंक्शन है जो साथ में चीज जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? ये कब किया गया? जब वायलेंस, ये हो गया अगले क्लॉज का सब्जेक्ट, और ये वायलेंस ने क्या किया? इसका वर्ब है कंटिन्यू, वायलेंस ने कंटिन्यू किया। अब ये वायलेंस किसके और किसके बीच में है ये बताने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो, बिटवीन एक प्रेपोजिशन आ गई जिसकी ऑब्जेक्ट बन गई कुकीजो और नागा ट्राइबल ग्रुप्स, इन दोनों के बीच में वायलेंस रहा। और फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव डे, वो भी तीसरे दिन तक। यहाँ पे फॉर का ऑब्जेक्ट डे है और डे को मॉडिफाई किया है कंसेक्यूटिव ने और थर्ड ने, जो कि एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। वो तीसरा दिन था और कंसेक्यूटिव था। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार तीसरा दिन था वो। जैसे लगातार तीसरे दिन तक बारिश हुई तो मैं बोलूँगा इट रेन्ड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव डे। ठीक है, मैं तीसरे दिन भी जीत गया, आई वन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव डे। जैसे उसने लगातार 5 घंटों तक काम किया, मैं बोलूँगा ही वर्कड फॉर 5 कंसेक्यूटिव आवर्स। मैंने ना लगातार 2 मीटिंग मिस कर दी, आई मिस्ड 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। ऐसे आपको कंसेक्यूटिव यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव डे, लोकल पीपल, जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट्स किसको बोलते हैं? मिसक्रिएंट बोलते हैं उपद्रवियों को, जो अफरा तफरी मचा दे, जो कुछ बुरा कर दे। द पुलिस अरेस्टेड द मिसक्रिएंट, द मिसक्रिएंट ब्रोक द विंडो। ठीक है, उपद्रवी। तो मिसक्रिएंट्स ने क्या किया? टॉर्च कर दिया। देखो टॉर्च मतलब यहाँ पर आग लगाना। टॉर्च को एज अ वर्ब जब यूज करते हो तो इसका मतलब आग लगाना होता है। और टॉर्च का ऑब्जेक्ट हो गया हाउस, हाउसेस को, वो भी कितने? 9 या 10। कब? ऑन ट्यूसडे, टाइम बताने वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज, ट्यूसडे मॉर्निंग। ये पूरा ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग है। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया? एस्केलेटिंग, बढ़ाते हुए, बढ़ा दिया उन्होंने। किसको? एस्केलेट का ऑब्जेक्ट आ गया टेंशन, टेंशन को बढ़ा दिया, तनाव को बढ़ा दिया। कहाँ? बिटवीन, यानी बीच में। किसके बीच में? ये जो 2 समूह हैं इन दोनों के बीच में टेंशन को एस्केलेट कर दिया। वो भी ये कहाँ पर है? विलेजेस इन द लितान एरिया, इस लितान एरिया में। ये जो नागा विलेजर्स हैं लितान एरिया में। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड मिडवे, बीच में कहीं है। किसके बीच में? बिटवीन इम्फाल एंड उखरुल। सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया लोकल पीपल। उन्होंने क्या किया? सेड किया, ये वर्ब आ गया। क्या कहा उन्होंने? सेड का ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि उन्होंने क्या कहा? जो भी कहा इस क्लॉज का सब्जेक्ट है मिसक्रिएंट्स, उसका वर्ब आ गया टॉर्च, उन्होंने टॉर्च कर दिया। टॉर्च का ऑब्जेक्ट आ गया हाउसेस, हाउसेस कितने हैं? 9 या 10। ठीक है, और कब किया? ऑन ट्यूसडे, टाइम बताने वाला एडवर्बियल फ्रेज आ गया। ट्यूसडे मॉर्निंग, बार बार ट्यूसडे पे मैं गलती से कर देता हूँ, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है, और एस्केलेट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ाते हुए द टेंशन, टेंशन को, तनाव को। एंड नागा विलेजर्स, कहाँ पे? इन द लितान एरिया, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है। लोकेटेड पास्ट पार्टिसिपल हो गया इस एरिया के लिए। और मिडवे एडवर्ब है जो बता रहा है कि बीच में लोकेटेड है। और किसके बीच में? ये ठीक बताने के लिए बिटवीन प्रेपोजिशन आई, जिसके ऑब्जेक्ट बन गए इम्फाल और उखरुल। इम्फाल कैपिटल है मणिपुर का। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज कुछ मैं ज़्यादा ही थकान महसूस कर रहा हूँ और बोलने में बहुत ही एफर्ट लग रहा है। तो आज हम थोड़ा स्पीड में चीज़ों को कवर करते हैं। देयर वर रिपोर्ट्स थी, किसकी? ऑफ आर्म्ड मिसक्रिएंट्स, मतलब वही हथियारबंद उपद्रवियों की। ओपनिंग फायर, वो ओपन कर रहे थे फायर को, यानी गोलियां चला रहे थे। प्रिज्यूमेबली मतलब लगता है, देखकर ऐसा लग रहा है शायद, टू स्केयर विलेजर्स अवे, गांव वालों को डराकर भगाने के लिए। यहाँ देखो प्रिज्यूमेबली एक एडवर्ब है और ये एक डिसजंक्ट है। ऐसे एडवर्ब्स स्पीकर के ओपिनियन, स्पीकर के व्यू पॉइंट को दर्शाते हैं। तो जब स्पीकर यानी यहाँ पे राइटर की बात हो रही है, जिसने बात लिखी है कि रिपोर्ट्स थी आर्म्ड मिसक्रिएंट्स के जो ओपन कर रहे थे फायर को, प्रिज्यूमेबली शायद वो ओपन कर रहे थे फायर को, क्यों कर रहे थे? शायद डराने के लिए। तो प्रिज्यूमेबली जिसने भी ये बात बोली है उसके व्यू पॉइंट को दर्शा रहा है कि शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया था। ये डिसजंक्ट होता है, ऐसे एडवर्ब्स डिसजंक्ट होते हैं। जैसे
फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, थैंकफुली ऐसा हो गया, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, क्लियरली ऐसा हो गया, प्रिज्यूमेबली ऐसा हो गया, डिसजंक्ट्स, ठीक है। मैनी विलेजर्स, कई गांव वाले, इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में थे यानी जहाँ पर ये सब लफड़ा हो रहा था वहाँ उस वाले जोन में, हैव अबेंडन, उन्होंने अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, किसको, देयर हाउसेज, अपने घरों को, क्यों, फॉर सेफर प्लेसेस, ज़्यादा सुरक्षित जगहों के लिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों के अनुसार, जो ऑफिशियल्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं। इस सेंटेंस में मैनी विलेजर्स सब्जेक्ट है, ये विलेजेस है कहाँ पर, इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर मेन वर्ब आ गया हैव अबेंडन, उन्होंने अबेंडन कर दिया है, किसको अबेंडन कर दिया है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया देयर हाउसेस, अपने हाउसेस को अबेंडन कर दिया है, ठीक है। क्यों कर दिया है, प्रेपोजिशन फॉर ने बताया, फॉर सेफर प्लेसेस, जहाँ पे फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया प्लेसेस, और ये सारी बात अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, बेशक इसको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कह लो कि ऑफिशियल्स के मुताबिक। एन अशोक कुमार, मणिपुर's होम कमिश्नर कम सेक्रेटरी, ये कम देख रहे हो आप, इस कम का मतलब होता है कि साथ ही साथ वो कमिश्नर भी है और साथ ही साथ सेक्रेटरी भी है, ठीक है। कम को ऐसे यूज करना है कि वो साथ ही साथ ये भी है, एक लैटिन का वर्ड है ये, जो हम इंग्लिश में भी यूज कर लेते हैं कई बार। इशूड, उन्होंने इशू किया, क्या इशू किया, इशू का ऑब्जेक्ट हो गया ऑर्डर, ऑर्डर इशू किया। सस्पेंडिंग इंटरनेट डेटा सर्विसेज, साथ में उन्होंने इंटरनेट या डेटा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया यानी निलंबित कर दिया, कुछ समय के लिए रोक दिया। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सर्विसेज, सर्विसेज कौन सी सर्विसेज, वो वाली सर्विसेज थ्रू, जो किसके थ्रू आती हैं, ब्रॉडबैंड के थ्रू आती हैं, वीपीएन के थ्रू आती हैं या वीसेट के थ्रू आती हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के नेटवर्क सिस्टम्स हैं। ब्रॉडबैंड नॉर्मल घरों के लिए, ऑफिसों के लिए जो इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर्स, उनको बोलते हैं ब्रॉडबैंड वाला सिस्टम है ये। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर जब आपको रखना है अपने सिस्टम को तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। और वीसैट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाता है एक एरिया में। इन उखरुल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, उखरुल जिले में, फॉर 5 days, 5 दिन के लिए सस्पेंड किया, 5 दिन के लिए। फ्रॉम 11:30 AM ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को 11 बजे, 11:30 बजे से लेकर। दिस वॉज, ये था, क्या था भाई, अ प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर। मेजर मतलब एक स्टेप, जो आप किसी चीज़ को करने के लिए, किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए जो आप स्टेप लेते हो, स्टेप को आप मेजर कह सकते हो। तो ये था, सब्जेक्ट है दिस, क्या था, मेजर था, मेजर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये मेजर था कैसा, प्रिवेंटिव था यानी निवारक, और प्रिकॉशनरी यानी एहतियाती, यानी सावधानी बरतने के लिए किया गया, प्रिकॉशन ले रहे थे वो। प्रिवेंटिंग था कि और आगे एस्केलेशन ना हो मामले का, और प्रिकॉशनरी था सावधानी बरतते हुए, एहतियात बरत रहे थे वो। गिवन द वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ पे गिवन देखो पास्ट पार्टिसिपल है कि आप इस वोलेटाइल कोई ऐसी चीज़ जिसका कुछ पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, अभी ऐसी है फिर वैसी हो गई, जैसे शेयर मार्केट वोलेटाइल है, मतलब प्राइजेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत ही वोलेटाइल हो गई है मार्केट। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वोलेटाइल है, मतलब वहाँ जो कानूनी व्यवस्था है वो हिली हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वोलेटाइल है वो। तो गिवन, ये इसका इस तरीके से इसका काम हुआ कि गिवन पहले तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ होता होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है। गिवन का ऑब्जेक्ट बन गया लॉ एंड ऑर्डर, वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब होता है देखते हुए, मैं बोल सकता हूँ कंसिडरिंग द वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर, या इन व्यू ऑफ द वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर, या इन लाइट ऑफ द वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। गिवन द वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर तो कंपाउंड मॉडिफायर हो गया सिचुएशन के लिए, किस तरह की सिचुएशन, वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन, और वोलेटाइल भी सिचुएशन के लिए मॉडिफायर है। एंड तो किसको देखते हुए, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की जो वोलेटाइल सिचुएशन है उसको देखते हुए, और एप्रीहेंशन था ये। एप्रीहेंशन मतलब एक आशंका थी, एक डर था कि कुछ बुरा हो सकता है। क्या था, दैट की सम एंटी सोशल एलिमेंट्स माइट मिसयूज, वो मिसयूज कर सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया का। कैसे, विद इमेजेस का यूज़ करके, कुछ पोस्ट करके और वीडियोस डाल के,
टू इंसाइट पैशन, वो पैशन को इंसाइट कर सकते हैं, लोगों के बीच में वो और गुस्सा बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के प्रति और दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। दे माइट ड्राइव वेजेस अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर हो सकते हैं जिसकी वजह से एक गलत इस्तेमाल हो सकता है सोशल मीडिया का, जो पहले से ही सिचुएशन खराब है। दे कुड मेक मैटर्स वर्स, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। द ऑर्डर सेड, ऑर्डर ने ऐसा कहा था। द वायलेंस, जो हिंसा है, ट्रिगर्ड बाय, जो कि भड़की थी, क्यों, एन असॉल्ट, एक असॉल्ट की वजह से, एक हमले की वजह से, ऑन सैटरडे नाइट, जो कि शनिवार की रात को हुआ था, कंटिन्यूड, ये हिंसा कंटिन्यू रही, वायलेंस का वर्ब यहाँ पर जाके आया, वायलेंस कंटिन्यू रहा, डिस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद, द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का इन्फोर्समेंट किया गया था, मतलब ऐसा आदेश दिया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, लागू किया था उन्होंने, किसको लागू किया था, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, ऐसे आदेशों को वो लेकर आए थे जो कि प्रोहिबिटरी थे, मतलब उन्होंने निषेध कर दिया था कुछ चीज़ों को। अंडर सेक्शन 163 ऑफ, धारा 163 के तहत, ये किसकी धारा है, ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को इन्फोर्स किया गया था। एंड और द डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती, तैनात कर देना लोगों को कहीं पे, किसकी तैनाती हुई थी, ऑफ सेवरल कंपनीज, कई कंपनीज की, ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के बावजूद हुआ था ऐसा। चीफ मिनिस्टर युमनाम, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह अपील्ड, उन्होंने अपील किया, किससे, टू द टू कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज से, यानी दोनों समुदायों से, दोनों ग्रुप से, टू मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, पीस, शांति को, एंड हारमनी को, शांति बना के रखो और हारमनी बना के रखो, सद्भाव बना के रखो एक दूसरे के लिए। वाइल अ टीम ऑफ लेजिस्लेटर्स, साथ ही में विधायकों की एक टीम, लेड बाय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसी दिखो, विजिटेड, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने दौरा किया द लितान एरिया का, इसको हमने ऊपर देखा था, टू असेस करने के लिए, जायजा लेने के लिए, द सिचुएशन, इस हालत का, जो भी हालात थे उनका जायजा लेने के लिए। द टीम, ये जो टीम है, ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स, इसने मीटिंग्स भी की विद द लीडर्स के साथ, किसके लीडर्स, ऑफ द टू कम्युनिटीज, ये जो दो समुदाय हैं इनके लीडर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की, टीम ने मीटिंग की, कॉलिंग फॉर रिस्ट्रेंट को कॉल फॉर करने के लिए, मतलब वो क्या बोल रहे थे, रिस्ट्रेंट की मांग कर रहे थे, यानी कि संयम की मांग कर रहे थे कि संयम दिखाओ, सब्र दिखाओ, लड़ाई मत करो। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, भाई सिचुएशन तो कंट्रोल में है, अलॉन्ग द मेन रोड्स की अगर बात करें तो उनके किनारे तो जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, बट द इंटीरियर एरियाज, लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र हैं, अंदर के जो एरियाज हैं, डिफिकल्ट टू एक्सेस, जिनको एक्सेस करना मुश्किल है, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, रिमेन टेंस, वो अभी भी टेंस बने हुए हैं, यानी कि बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, मतलब एक जिला अधिकारी ने कहा, डिक्लाइनिंग टू बी नेम्ड, डिक्लाइन किया उन्होंने कि उनको नेम ना किया जाए, उनका नाम ना बता दिया जाए, इस शर्त पर उन्होंने ये बात कही। मीनवाइल, इस बीच क्या हो रहा था, मीनवाइल देखो, मीनवाइल एक कंजंक्टिव एडवर्ब, जो एक पूरे पैराग्राफ के अंदर या पूरे आर्टिकल के अंदर क्या बात हो रही है, पहले की गई बात को अगले आने वाली बात से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, तो कंजंक्टिव एडवर्ब इसको कहा जाता है। तो इसी बीच इसी के साथ क्या हो रहा था, द कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट, अपील, उन्होंने अपील किया, टू बोथ, दोनों से, किससे, तांगखुल और कुकी कम्युनिटीज से, इन दोनों कम्युनिटीज से, दोनों समुदायों से अपील किया, टू एक्सरसाइज, कि वो एक्सरसाइज करे यानी इस्तेमाल करे, रिस्ट्रेंट का, संयम का, वो संयम बरते, एंड मेंटेन, और बनाकर रखे, पीस, शांति को। तो दोस्तों आज थोड़ा सा इंडिस्पोज्ड होने की वजह से मुझे लगता है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, लेकिन आगे आने वाले वीडियो लेसन्स में मैं ज़रूर जाऊँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं जिन दोनों के लिए मुझे वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करनी होती है। तो जैसा कि आप मुझे कमेंट करके अक्सर कहते रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोज़ ला सकूँ, लेकिन
एक्चुअली में टाइम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लासेस के बीच में मुझे टाइम निकालना पड़ता है। वैसे भी सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं और 2 चैनल्स भी मुझे मेंटेन करने हैं, तो मुझे वक़्त दो और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करो, ताकि मैं अपने गैजेट्स को भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ और मेरा सेटअप थोड़ा बेहतर हो सके, जिससे मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेसन्स ला सकूँ। मैं दरअसल एक डिजिटल बोर्ड किसी दिन खरीदना चाहता हूँ। भाई आज के ज़माने में तो सबके पास डिजिटल बोर्ड है, सभी टीचर्स के पास, तो मुझे लगता है वो मेरे पास भी होगा, तो मैं बहुत बेटर यहाँ पर कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस कर पाऊँगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरी प्रेज़ेंटेशन को मैं अ, आपके सामने रख पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।